नमस्कार। आज हम कोण की परिभाषा एवं प्रकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सर्वप्रथम कोण की परिभाषा। कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने पर बनती है। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। जो स्थिर बिंदु है वह कोण का शीर्ष कहलाता है। और यहाँ दिए गए चित्र में दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, उनके मध्य बनने वाले आकृति को जो है कोण कहा जाता है। कोण को डिग्री या रेडियन में मापा जाता है। कोणों के प्रकार। न्यून कोण, जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहा जाता है। यहाँ दिए गए चित्र में ये कोण जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और ये 90 डिग्री से छोटा है, इसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। अधिक कोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोण अधिक कोण कहलाता है। ऋजु कोण या सरल कोण, जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसे ऋजुरेखी या सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाता है। वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो वह कोण वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण, ये भी प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है। ये 180 से बड़ा है और पूर्व संपूर्ण कोण यानी कि 360 डिग्री से छोटा है। तो ये कोण जो है ये वृत्त कोण कहलाता है, जबकि ये कोण 90 डिग्री से छोटा है तो न्यून कोण होगा। संपूर्ण कोण, जिस कोण का मान 360 डिग्री हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। पूरक कोण, दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। यहाँ दिए गए उदाहरण में ये कोण है 75 डिग्री का और ये है 25 डिग्री का। तो 75 और 25 का योग 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण जो है वो पूरक कोण कहलाते हैं। और दूसरा उदाहरण है, इसमें एक कोण है 35 डिग्री का और दूसरा है 55 डिग्री का। इन दोनों का योग भी 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों कोण भी पूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ उदाहरण में पहला है 60 डिग्री का और दूसरा है 120 डिग्री का। 60 और 120 का योग 180, तो ये दोनों कोण जो है संपूरक कोण कहलाते हैं। दूसरे उदाहरण में ये 100 डिग्री का है और ये है 80 डिग्री का, तो इन दोनों का योगफल भी 180 हो रहा है, तो ये दोनों कोण भी संपूरक कोण है। आसन्न कोण, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो। यहाँ शीर्ष O और भुजा ये, इसे नाम दे सकते हैं ए बी और ये सी। तो एक भुजा ये OB भुजा उभयनिष्ठ है और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और बने हो। ये इस ओर कोण बन रहा है और दूसरा इस ओर, तो ये जो है कोण BOA और COB, BOA और COB,
ये दोनों कोण जो है आसन्न कोण कहलाते हैं। रैखिक कोण युग्म, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे रैखिक कोण युग्म कहते हैं। जैसे ये कोण बी है और ये कोण ए, इन दोनों का योग कोण ए और कोण बी का योग अगर 180 डिग्री हो तो कोण ए और बी जो है रैखिक कोण युग्म कहलाते हैं। यहाँ रैखिक कोण ये 180 डिग्री का कोण दोनों का योगफल होता है, तो ये दोनों कोण जो है रैखिक कोण युग्म कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दो रेखाएं ये ए बी और सी डी, दो रेखाएं ए बी और दूसरी है सी डी, एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेदित करती है अर्थात काटती है, तो शीर्षाभिमुख कोण ये ए और ये बी दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, और ये सी और ये डी ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। शून्य कोण, 0 डिग्री का कोण जो है शून्य कोण कहलाता है। संगत कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ दो समांतर रेखाएं हैं, ये ए और दूसरी बी, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा है सी। संगत कोण में अंग्रेजी वर्णमाला की एफ की आकृति बनती है, तो इस तरह से ये, तो कोण 2 और 6, 1 और 5, 4 और 8 और 3 और 7, ये जो है संगत कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट है एकांतर कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये ए और बी दोनों रेखाएं समांतर हैं और तिर्यक रेखा है सी। अब इनमें जो जेड की आकृति बनती है अंग्रेजी वर्णमाला की, जैसे इस तरह से ये, तो 3 और 5 और 2 और 8, 2 और 8 और 3 और 5, ये कोण जो है एकांतर कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट है अंतः कोण या आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण, किसी बहुभुज के अंदर बने कोणों को अंतः कोण या आंतरिक कोण कहते हैं तथा बहुभुज के बाहर बनने वाले कोणों को बाह्य कोण कहते हैं। यहाँ बहुभुज में त्रिभुज का चित्र बनाया हुआ है, इसके अंदर बनने वाले कोण ए बी एंड सी अंतः कोण या आंतरिक कोण है, जबकि बाहर बनने वाले कोण ये ए बी और ये सी ये जो है बाह्य कोण कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।